अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेर। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। बाजवा के खिलाफ चुप क्यों थे? कप्तान से क्या बात हुई थी? परवेज इलाही के मुतालिबात बढ़ गए। शहबाज सरकार की नींदें उड़ गईं। हुकूमत इस्लामाबाद इलेक्शन से भी फरार। शाहीन व्हाइट वॉश के करीब। और अर्जेंटाइन का जश्न जारी। बात करेंगे सबसे पहले कप्तान की। इमरान खान कहते हैं बाजवा के खिलाफ पहले इसलिए बात नहीं की कि आर्टिकल 6 लगने का खतरा था। जनरल रिटायर्ड बाजवा भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहते थे, सिफारती मामलात पर भी ताल्लुकात खराब हुए। इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा बाजवा ने चोरों को NRO2 दिया जिससे चोर हुक्मरान बन गए और पाकिस्तान तकनीकी एतबार से डिफॉल्ट हो चुका। इमरान खान ने मजीद कहा कि परवेज इलाही हमारे साथ खड़े हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे। शफात अब क्यों? इमरान खान ने वजह बता दी। इंटरव्यू के दौरान कहा पहले बात करते तो आर्टिकल 6 लगने का खतरा था, इसलिए खामोश रहा। लेकिन तहरीक इंसाफ समझती है कि बाजवा ही सारी सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। बाजवा ने चोरों को NRO देकर पाक कर दिया, करप्शन करने वाले हुकूमत में आ गए, अपने केसेस माफ करा लिए और मुल्क को दिवालिया कर दिया। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत तब्दील होने के बाद हमारे लोगों पर बदतरीन तशद्दुद किया गया, हमारे लिए सियासत को मुश्किल बना दिया गया। इमरान खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा भारत से अच्छे ताल्लुकात के हामी थे, लेकिन बतौर सियासतदान मेरी पार्टी का कश्मीर पर बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है। हम कश्मीर के मामले पर समझौता नहीं कर सकते। खारिजा पॉलिसी के मामले पर हुकूमत जाने से 3 माह पहले एस्टैब्लिशमेंट से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए थे। इमरान खान ने कहा कि बाजवा के मामले पर काफ लीग का अपना और तहरीक इंसाफ का अपना मौक़िफ़ है। दोनों पार्टियां अपने ख्यालात में आज़ाद सही लेकिन इत्तेहादी हैं। परवेज इलाही हमारे साथ हैं और वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। काफ लीग से आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर भी बातचीत हुई है। इमरान खान ने कहा वो साइफर की शफाफ तहकीकात चाहते हैं ताकि सब कुछ सामने आ सके। इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही के बयान की तरदीद कर दी। कहा लिबर्टी जलसे से पहले ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि बाजवा से मुतालिक बात नहीं की जाएगी। इमरान खान ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही हमारे साथ हैं, पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने असम्बलियां तहलील करने की समरी दस्तखत करके मुझे दे दी है। जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। इलाही का बयान दुरुस्त नहीं। जलसे से पहले ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था कि बाजवा से मुतालिक बात नहीं की जाएगी। इमरान खान ने वजीर आला पंजाब का बयान मुस्तरद कर दिया। बताया मेरे खिताब के बाद भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने इधर कोई बात नहीं की थी। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान ने यह भी कहा कि परवेज इलाही इनके साथ हैं, ये इत्तेहाद आगे भी जारी रहेगा। इमरान खान ने लाहौर में अरकान असम्बली से भी मुलाकातें की। इनका कहना था कि परवेज इलाही ने असम्बली तहलील करने की समरी दस्तखत करके दे दी है। जुमे को दमादम मस्त कलंदर होगा। समरी जुमे को गवर्नर को भिजवा दी जाएगी। काफ लीग हमारे साथ खड़ी है। मोनिस इलाही ने भी साथ रहने की यकीन दहानी करवाई है। इससे कबल ट्विटर बयान में भी इमरान खान ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। गोले इम्पोर्टेड सरकार ने मईशत का जनाजा निकाला। दहशतगर्दी से निमटने में भी नाकाम रही। दहशत हुआ इनकी सारी तवानाइयाँ NRO2 के तहफ़्फ़ुज़ पे मरकूज हैं। इमरान खान ने कहा इंतखाबात मईशत को मुस्तहकम करने का वाहिद हल है जिससे ये घबरा रहे हैं। कप्तान का चोर लुटेरों से जोर का जोड़, लेकिन परवेज इलाही की अपने लिए जोड़ तोड़। फैसले के वक्त पर मुतालिबात सामने ले आए। कप्तान ने मामले पर कमेटी बना दी। शाह महमूद कुरैशी सरबराह होंगे। पहला इजलास भी कल तलब कर लिया। ने ऐसी सूरत हाल में भी कोई गलत बयानिया नहीं दिया। काफ लीग से सीट एडजस्टमेंट के लिए फौरी तौर पे कमेटी बना दी जिसके सरबराह शाह महमूद कुरैशी हैं। फवाद चौधरी और परवेज खटक भी कमेटी का हिस्सा हैं। पहला इजलास भी मंगल को तलब कर लिया। परवेज इलाही ऐसे सूबे के वजीर आला हैं जहां इनकी पार्टी की सिर्फ 10 नशिस्तें हैं। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के 166 अरकान हैं। और नाजरीन, इमरान खान की मकबूलियत का सितारा उरूज पर। मुखालिफिन की सारी तदबीरें उल्टी हो गईं।
चौधरी परवेज इलाही कह चुके हैं पहले दिन से इमरान खान के फैसले से मुतमईन हूं। 17 दिसंबर को वजीर आला पंजाब की कही हुई बात हमने याद दिला दी। असेंबलियों की तहलील के ऐलान के बाद उन्होंने कब क्या कहा, आइए देखते हैं। इलाही से बेवफाई की, इमरान खान ने वजीर आला बनाकर वफा की। इमरान खान के फैसले से पहले दिन से मुतमईन हूँ, चौधरी परवेज इलाही ने 17 दिसंबर को खुलकर कह दिया। पहले दिन से ही मुतमईन हूँ। बड़ा पुराना उनके साथ है, उनकी सपोर्ट में, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सब मुतमईन। रावलपिंडी जलसे में कप्तान ने असम्बलियां तहलील करने का इंदिया दिया। परवेज इलाही ने फौरी तौर पे रद्द अमल दिया, कहा कप्तान के फैसले पे आधा मिनट देर नहीं करूंगा। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असम्बलियां तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। वजीर आला पंजाब ने 16 दिसंबर को ट्वीट भी किया, अपना वादा दोहराया। पंजाब असम्बली के बारे में इमरान खान का फैसला हतमी होगा। इमरान खान के फैसले का सोचकर 27 किलोमीटर का वजीर आजम लरस रहा है। 1 दिसंबर को परवेज इलाही ने ट्विटर पे लिखा, हम इमरान खान के साथ हैं। गलत फहमियाँ पैदा करने वाले पहले की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। इमरान खान पाकिस्तान के लिए लाजिमो मलजूम है। अवामी तहरीक शेख रशीद कहते हैं कि परवेज इलाही ने कल उनका नाम लिया, लेकिन वो भी बात नहीं करना चाहते। परवेज इलाही के बारे में 23 दिसंबर के बाद बात करेंगे। बोल न्यूज के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा कि चौधरी शुजात मिटा हुआ आदमी है। इमरान खान ने इनको दीवार से लगा दिया है। 13 पार्टियां फंस चुकी हैं। इनका एजेंडा है कि इमरान खान को रोकें। ये इलेक्शन इमरान खान का है। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। उन्होंने कल मेरा 2-3 दफा नाम लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ये कहे कि शेख रशीद ने ऐसी बात की। मैं सब कुछ समझता हूँ। 23 तारीख तक कोई तबसरा नहीं करूंगा। 23 तक जो है ना कटी कट्टा निकल आएगा तो फिर बात करें। चौधरी शुजात जो है वो मिटा हुआ आदमी है। 13 पार्टियां जो है वो खुश हो चुकी हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान का रास्ता रोके। इमरान खान को इन्होंने दीवार के साथ लगाया था। इमरान खान ने इन सब लोगों को दीवार के साथ लगा दिया, बल्कि वो दीवार उन पे गिर गई है। वोट में, इलेक्शन में, ये इलेक्शन तो इमरान खान का है। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। उनका एक ही रास्ता है कि इमरान खान को नाहल करें, इलेक्शन खत्म करें। उन्होंने उसकी जान देने की कोशिश की, नाकाम हुए। लोगों के दिल टूटे हुए हैं, वो इमरान खान के साथ हैं। जब भी इलेक्शन हो वो इमरान खान को वोट कास्ट करेंगे। इमरान खान के फैसले से पीडीएम बंद गली में इक्तदार बचाने की भाग दौड़ में कोई कामयाबी न मिली। शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात को आखिरी सहारा समझ लिया। 24 घंटों में दूसरी मुलाकात, अब तक ग्रीन सिग्नल न मिला। आसिफ अली जरदारी को भी फोन घुमा दिया। की कश्ती डूबने लगी, नून लीग हाथ पांव मारने लगी। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात की चौखट पर टकरे मारने लगे। 24 घंटों में दूसरी बार मिलने पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी को फिर फोन घुमा दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने देखो और इंतजार करो का कह दिया। आसिफ जरदारी ने लाहौर में पार्टी की बैठक लगा ली। पंजाब असेंबली को तहलील से बचाने पर बातचीत की गई। इमरान खान की सियासी हिकमत अमली ने शहबाज हुकूमत की नींदें उड़ा दी। कप्तान को रोकने के लिए वजीर खजाना सदर ममलकत के पास जा पहुंचे। ऐवान सदर में एक बार फिर मुलाकात की और मफामती किरदार अदा करने की दरखास्त कर दी। सदर ममलकत से शेख रशीद अहमद भी मिले और असेंबलियों की तहलील पर तबादला ख्याल किया। तो इमरान खान की सियासी हिकमत अमली ने शहबाज हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। कप्तान को रोकने के लिए वजीर खजाना सदर ममलकत के पास जा पहुंचे हैं। ऐवान सदर में एक बार फिर मुलाकात की और मफाहमती किरदार अदा करने की दरखास्त कर दी। सदर ममलकत से शेख रशीद अहमद भी मिले और असेंबलियों की तहलील पर तबादला ख्याल किया। में तहरीक इंसाफ इमरान खान की सियासी हिकमत अमली ने शहबाज हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। कप्तान को रोकने के लिए वजीर खजाना सदर ममलकत के पास गए। ऐवान सदर में एक बार फिर मुलाकात की और मफाहमती किरदार अदा करने की दरखास्त की गई। मजीद आपको बताएं कि सदर ममलकत से शेख रशीद अहमद ने भी मुलाकात की और असेंबलियों की तहलील पर तबादला ख्याल किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल।
रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।